हेलो बच्चों, प्रश्नावली 3.5 में पहला क्वेश्चन जो है ब्रज गुणन विधि से हम लोगों ने किया था। वहाँ कंडीशन दिया था कि जो अद्वितीय हल है बस उसी का आपको करना है, तो हमने किया भी था। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आज दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे में पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, सबसे पहले ये ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख लें, क्या 2x + 3y - 7 = 0 कर लें, और यहाँ पर a - bx + a + by इसको इधर ला दें और एक ब्रैकेट में, तो माइनस में हो जाएगा a 3a प्लस का b माइनस का 2 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, रूप से अनेक हल। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल वाला कंडीशन बनता है तो आपको पता है क्या होता है, a1/a2 बराबर हो जाता है किसके, b1/b2 बराबर हो जाता है किसके, c1/c2। यही लेके चलना है। a1 आपका क्या है 2 है, a2 आपका कितना है a - b है, b1 आपका कितना है 3 है, b2 आपका कितना है a + b है, c1 आपका कितना है -7 है, और C2 आपका कितना है -3a + b - 2 है। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब एक बार इनको आप लेके चलिएगा और एक बार इनको लेके चलिएगा और आपका a और b निकल जाएगा। तो बारी बारी से लेके चलते हैं। तो 2/a - b = 7/3a + b - 2 लेके चलते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, तिर्यक गुणा कर दीजिएगा। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, 3 दूना 6a + 2b - 2 दूना 4 बराबर 7a - का 7b हो जाएगा। तो ए भी सबको ले जाइए, तो -4 बचेगा, बराबर में 7a - का 6 हो जाएगा, - का 7b है, और ये 2b उधर जाके क्या हो जाएगा का 2b। तो आपको क्या मिलेगा, 7 में से 6 गया 1a बचेगा, और 7b 2b मिलके हो जाएगा का 9b, और बराबर में का 4। इसको आप मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। बोलिएगा समझ में आ गया ना। अब अगला स्टेप देख लेते हैं। अब इन दोनों को लेके चलेंगे, किसको किसको, 3/a + b बराबर आप लेके चलेंगे 7/3a + b - 2। तो क्या निकलेगा ध्यान दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 की 9a + 3b बराबर -3 दूना 6 और 7a + 7b। अब इसको इधर लाएंगे, तो 9a ये 7a इधर आएगा तो का 7a प्लस का 3b 7b इधर आएगा तो का 7b, और बराबर में आपके पास क्या मिलेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये का 6 जो है इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6। 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2a, प्लस का 3 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा का 4b, और बराबर का कितना हो जाएगा 6, यानी 2a - का 4b बराबर 6। इसको आप मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे आप एक छोटी सी चीज़ ध्यान दीजिएगा, गुणांक। यहाँ a का गुणांक 1 है, यहाँ पर a का गुणांक 2 है, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे 2 से गुणा। समीकरण यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा, तो 2 से गुणा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a - 9 दूना 18b बराबर 4 दूनी 8। ये बन जाएगा समीकरण 3, और समीकरण 2 इसके नीचे रखिएगा, 2a - का 4b बराबर का 6। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब दोनों का चिन्ह देखिएगा क्या है, समान है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे घटाएंगे, तो लिख देंगे घटाने पर चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। बोलेगा यहाँ तक समझ में आया सीक्वेंस। अब ये कैंसिल हो गया। अब ये देखिएगा 18 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 14b, वो भी माइनस का, और बराबर में 8 6 कितना हो जाएगा 14 माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, 14 से 14 कट गया, यानी b बराबर आपके पास कितना मिल गया 1। और जैसे b मिल गया किसी भी समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में b बराबर 1 रखने पर फटाफट रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, a - 9 गुणे b की जगह 1 रखेंगे बराबर -4, तो a बराबर क्या हो जाएगा का 4, 9 उधर जाके 9 × 9 उधर +9 हो जाएगा, यानी बराबर का कितना आ जाएगा 5, यानी a बराबर आपका कितना निकल के आ गया 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, b हो गया 1 और a हो गया 5। चाहे तो आप उत्तर की जाँच भी कर सकते हैं यहाँ पर रख के, 5 और 9 × 9, 5 में से 9 गया का 4, -4 बराबर -4, आपका उत्तर की जाँच भी हो गया। अब हम देख लेते हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का दूसरा देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर भी पहले ही जैसा है, के का मान यहाँ बताना है, लेकिन यहाँ पर कोई हल नहीं है, ये वाला युग्म बनाना है। तो जब आपसे कहे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यानी याद कीजिए समांतर रेखा होती है जब कोई हल नहीं होता है। तो जब कोई हल नहीं है इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट = c1/c2 वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं समीकरण पहले। तो 3x + y और एक को इधर लाएंगे -1 बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट।
और इसी तरह से इसको कर लेंगे 2k-1x प्लस का k-1y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2k+1 बराबर 0 कर लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। बोलिएगा इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर बस यही सीक्वेंस लेके चलेंगे क्योंकि नॉट इज इक्वल टू वाला लेके चलना नहीं है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 लेके चलेंगे। a1 आपके पास 3 है, बटे में a2 आपके पास है 2k-1 बराबर b1 आपके पास 1 है, y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, और अपान में b2 आपके पास है k-1। यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तिर्यक गुणा कर देंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 3k माइनस का 3, 1 का गुणा जब करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2k को इधर ला दीजिए तो 3k माइनस का 2k बराबर में माइनस का 1, 3 उधर जाके प्लस का 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1k बराबर इधर कितना आ जाएगा 2, तो k का मान आपका कितना आ जाएगा 2। यही आपसे प्रश्न में पूछा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधियों से हल कीजिए, और ठीक है किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। यानी आपको प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन विधि से इसको हल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर रहा हूँ, फिर ब्रजगुणन। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधि से हम करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, आप बस पेशेंस बनाए रखें। देखिएगा प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जैसे ये लिखा है 8x + 5y बराबर 9, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसमें आप x निकालेंगे तो 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, 5y उधर जाएगा तो माइनस का 5y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 5y, और 8 इसके अपॉन में आ जाएगा। इसको बना दीजिए समीकरण 2, और आपका जो दिया है 3x + 2y बराबर 4, इसको आप मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 1 से 2 मिला है, तो जो 2 में x मिला है वो समीकरण 3 में रख दीजिए। तो लिख देंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर फटाफट रख देते हैं। प्रतिस्थापन विधि बहुत सरल होता है, लेकिन सबसे बेस्ट आपका विलोपन होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा, लेकिन पूछा है तो आपको करना तो पड़ेगा ना। समीकरण 3 आपका है 3x + 2y बराबर का 4। अब x के जगह आप रख दीजिए, तो 3 × x के जगह कितना आ जाएगा 9 - 5y बटे में 8, और प्लस का 2y बराबर में कितना हो जाएगा 4। अब 3 × 9 = 27, और 3 × 5 = 15y, और ये 8 का गुणा कर दो, 8 दूना 16y, और पूरे के बटे में अब क्या आ जाएगा 8, और बराबर में क्या चला जाएगा 4। तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 27, 16 में से 15 जाएगा, तो आपका प्लस का y बचेगा क्योंकि 16 का प्लस है, और 8 चौके कितना हो जाएगा 32, भेज दो उधर। तो y बराबर कितना हो जाएगा 32 - 27, यानी बराबर में कितना हो जाएगा 5। यानी आपको निकल के मिल गया क्या y बराबर में 5। अब जैसे y मिल गया किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में दिख रहा है आपको, नीचे है, हाँ, और ऊपर कर लेते हैं, अब दिख रहा हो। समीकरण 2 में y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो फटाफट रख देते हैं। समीकरण 2 क्या था, x बराबर 9 - 5, और y की जगह 5 रख देंगे, और बटे में कितना हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 9 - 5 = 25 बटे में 8, तो 25 में से 9 जाएगा तो 5 इधर गया, 4 उधर गया, यानी माइनस का 16/8, यानी आपका आ जाएगा माइनस का 2, यानी x बराबर आपका निकल के आ गया माइनस का 2। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। आपने किस विधि से निकाला, प्रतिस्थापन। अब फटाफट हम किस विधि से निकाल लेते हैं, ब्रजगुणन विधि से भी बोला है, लिख देते हैं ब्रजगुणन विधि से, गुणन विधि से। तो ब्रजगुणन विधि आपको पता ही है कैसे निकालना है। 8x + 5y है, 9 को इधर भेज दीजिए, -9 बराबर 0। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण। अब अलग मान, 3 तक माने थे, यहाँ से 4 से शुरू कर दो। और यहाँ पर क्या दूसरा क्या था 3x प्लस का 2y, 4 को इधर भेज दो, माइनस का 4 बराबर जो ये हो जाएगा समीकरण का 5। अब यहाँ पर आप ब्रजगुणन लगा दीजिए, क्या होता है x अपॉन में y अपॉन में और 1 अपॉन में। फटाफट कर लें, x अपॉन में x को हाइड करते हैं, ये x को हाइड कर लेंगे तो 5 और -4 का गुणा हो जाएगा, 5 और -4 का गुणा, बीच में माइनस होता है, और फिर -9 और 2 का गुणा हो जाएगा। y वाले में क्या होता है, इधर से शुरू करते हैं, -9 का गुणा 3 में, और फिर आपका हो जाएगा 4 -4 का गुणा 8 में, और 1 वाले को हाइड करेंगे, 8 का गुणा 2 में, और माइनस का 5 का गुणा 3 में हो जाएगा। बस इसी को करना है, यही आपका ब्रजगुणन विधि है। x अपॉन में हो जाएगा 5 चौके 20, माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस, 9 दूना 18, बराबर में y बटे में कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, 8 चौके 32, और बराबर में 1 अपॉन 8 दूना 16, 5 तियाँ 15। बस फटाफट सॉल्व कर दीजिए। x बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे -2, y बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे 5,
ठीक है, और बराबर 1/1। अब बारी बारी से एक बार इनको लेके चलेंगे और फिर एक बार इनको लेके चलेंगे। तो जब x/-2 बराबर 1/1 लेके चलेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर क्या पाएंगे, -2। क्या पाएंगे, x बराबर -2। और जब इसको लेके चलेंगे क्या, y/5 बराबर 1/1 लेके चलेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो y बराबर क्या पाएंगे, 5। ठीक है, तो हमने आपको दोनों विधि बता दी है। यहाँ देखिए x का मान 2 आया था, यहाँ भी x का मान -2 आया था, -2, y का मान 5, y का मान 5। तो दोनों विधि हमने बता दिया, प्रतिस्थापन विधि और वृज गुणन विधि। आपको करना क्या है, मैं आपके लिए एक छोटा सा आपके लिए होमवर्क देना चाह रहा हूँ। आप इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से कीजिएगा, देखिएगा कि आपका आंसर यही आ रहा है कि नहीं। बस आज हम केवल यही 2 क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि चौथा क्वेश्चन इबारती प्रश्न है, तो इबारती को हम एक ही में कंप्लीट करेंगे। तो बस आपसे यही कहना है कि क्लास 10th में मैथ पढ़ने वाले जो भी आपके सहपाठी हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाइए, ताकि वह भी मुफ्त वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।